राम राम सभी को। और सब ठीक ठाक होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। भी मैं करने लगी छत पे एक्सरसाइज। और कई बार ऐसा हुआ है कि मैं कितनी कोशिश कर लूँ, मैं नहीं कर पाती कुछ भी। अरे परमात्मा की थोड़ी सी दया है और मैं एक्सरसाइज करने लगी। तो भाई कई बार ऐसा हो जाए कि छत पर कोई आ जाना तो शर्म सी आ जाए, तो फिर बैठ के या लेट के एक्सरसाइज कराया करूँ। तो भाई लेकिन मैंने एक टाइम सोच लिया कि सुबह मैं चाहे 20 मिनट करूँ, लेकिन मैं सुबह 20 मिनट मतलब अपने लिए निकाल लूँगी। कई बार असल में बात यह होया करे कि शरीर ठीक रहे ना, तो हम जल्दी जल्दी काम कर सकें। एक यह एक्सरसाइज है ना सबसे ज़्यादा मतलब फ़ायदेमंद है मोटापा घटाने के लिए। लेकिन लगातार करूँगी जबकि बात है, भी लगातार मैं नहीं कर पाया करती, क्योंकि कोई ना कोई दिक्कत, कोई ना कोई प्रॉब्लम जीवन में आ जाती है। अरे बना परमात्मा दया करे, बस मेरी हिम्मत बनी रहे और मेरा लक्ष्य मेरे तक नहीं छूटा। ये लक्ष्य बहुत ज़रूरी है भाई, क्योंकि शरीर स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। इतनी मैंने सोचा थी मोटापा घटाना है, लेकिन मोटापा घटे ना घटे शरीर तो ठीक रहे। तो 20 मिनट ज़रूर कोशिश करूँगी। और भाई नीचे आकर जो ईजी में कपड़े धोने थे ना भाई, जितने भी आन जान के कपड़े ना मैं ईजी में धोया करूँ, चुन्नी वगैरह खासकर। तो भाई चुन्नी चाहे घर पर ओढ़न की भी हों, वह भी मतलब जैसे अपने नए कपड़े धो दिए और फिर उस बचे हुए पानी में फिर ये कपड़े धो दी चुन्नी वगैरह। तो भाई झाड़ू पोछा बेटी ने कर दिया था और मन ने केवल ये कल के सूखे हुए कपड़े उतारे और अपने ईजी में कपड़े धोने थे। मेरा यो एक काम रह रहा था। और भाई कोशिश करूँगी और ज़्यादा बढ़िया वीडियोस भेज सकूँ, क्योंकि असल में बात यह होया करे, अगर शरीर ठीक है तो ही कुछ कर सके ना। सच्चाई यही है, शरीर ठीक नहीं तो कुछ नहीं कर सकते। तो भाई बर्तन वगैरह धो दिए थे और झाड़ू पोछा जैसे बेटी कर गई थी। फिर भाई न्यू है हाथ जोड़ लिए थे, नहा कर जोत बत्ती कर ली थी। उसके बाद मैं कल कुछ तो करूं। और आंख दुखनी आ रही थी भाई कई दिन, तो आज मेरा थोड़ा आराम है, तो इसलिए यह वीडियो भेजूँ। मेरा फ़ोन भी कल भाई गणिए दिक्कत होगी, नुकसान हो गया फ़ोन का। तो गणा ही सच में दुख भी आवे, पर करे के जास कहे, या तो परमात्मा नया फ़ोन दिवाना चाहे हैं या फिर भाई इसने ठीक करवाएंगे, कुछ तो होएगा। तो भाई मैं इजी में फिर अपने कपड़े धोने लगी। और भी काफ़ी सारे कपड़े हो जाए हैं भाई। जब बीमार हो जाए जब तक खासकर आँखों में इतनी सूजन हो रही थी, सूजन भी और रेडिश सी हो रही थी, मतलब लाल लाल आँखें हो रही थी। तो भाई दवाई डलवाई मैंने। जब दवाई मंगवाई, जैसे आँख दुखनी आ करे ना तो उसकी अलग दवाई होया करे वाली आई, और आँखों में डलवाई डेली। और भाई अपना ख्याल रखा। तो भाई लस्सी का परहेज करना पड़ा, इसमें लस्सी और दही खट्टी चीज़ें नहीं लेनी। तो फिर उसके बाद जल्दी आंखें ठीक हों। अगर किसी की आंख दुखनी आ जाना तो इतना ध्यान रखियो कि हमने लेना केवल दूध, चाय भी ले सके हैं और जूस और फल खा सके हैं। और रोटी सब्जी तो भाई खानी है, लेकिन लस्सी दही का परहेज करना, खट्टी चीज़ों का जातक हो उसका। जय हो प्रभु, जोत लगा ली थी। तो भाई ये फूल देख लो, बिच्छू बट्टे के इतने प्यारे फूल खिल रहे हैं। मेरा तो दिल है ना ऊपर जाते बाग बाग हो जाए है। और वैसे भी कदे वाह बात राम जी के कर है, दो बूंद ईब गेर दी, दो बूंद फिर गेर दी, बरसता ही रवे डटता नहीं कती। तो भाई कचरी देख लो लाग रही है खूब सारी। और या देखो तितली इतनी प्यारी है कि मन ने आज जब भी दिखा है, मैं जब मैं इसकी नहीं सोचूं कि थोड़ी सी वीडियो बना लूं। और भाई सुबह जैसे दोपहर सी में पानी आया करे ना, तो भाई पानी संभालने जाऊं जब वीडियो बनाया करूं, तो भाई कोशिश यह है कि अच्छी सी वीडियो भेज सकूं। फिर मैं खीरे और टमाटर लेकर छत पर पहुंची। मैं कल खीरा टमाटर काट लूँ। तो सुबह भाई थोड़ा डाइट प्लान चेंज कर रखा है। तो भाई थोड़ी वाह बात है, शरीर ठीक हो जाए इसके लिए पूरी कोशिश कर रही हूँ। या थोड़ी सी प्यारी सी हरियाली जो परमात्मा ने दी है उसका दिल से शुक्रिया करूँ, क्योंकि मतलब धन्यवाद करूँ परमात्मा का कि उसने इतनी अच्छी हरियाली दी। मन ने केवल है ना, केवल तोरी के बीज बोए थे, बाकी सब कुछ परमात्मा की देन है। सब कुछ मतलब अपने आप मतलब उग रहे हैं, पौधे हरे हो रहे हैं। कई बार तो पानी भी नहीं दिया जाता, तो परमात्मा ने इसी दया कर रखे भाई। जब भी मैं बीमार हूँ ना, न्यू मतलब दोपहर में नहीं था, रात न बरस गया, रात में नहीं था, तड़के बरस गया। और जब न्यू लगा भाई कत ये पानी नहीं दे रहा, राम जी नहीं बरस रहा, तो भाई बेटियां ने कह दियो बेटा पानी डाल दो, फिर बेटी डाल दे। तो न्यू है भाई बेटियाँ संभाल रही हैं। देखा जाओ तो बीमार रही जब भी संभाली, और इबी भी ज़्यादातर। और वो तितली भी घूमन लाग रही है, मतलब मैं फ़ोन लेकर आऊँ ना एकदम तो तितली हो चाहे चिड़िया एकदम चली जावे हैं। तो भाई इबी भी देख कर दिल खुश हो रहा था। तो भाई पानी भरन लाग रहा था टंकी में, मैंने सोची कनेक्शन कर दिया। मैं कल मैं अपना ये प्याज, ये टमाटर और खीरा काट लूँ। तो भाई ज़रूरी है सारे काम, सब्जी रोटी सुबह बनानी शाम में बनानी, ये तो चलता ही रहा है। सबसे मेन है अपना ख्याल रखना। अपना ही ख्याल रखना सबसे बड़ी चुनौती है मेरे लिए, तो खास कर है भाई। मेरे ख्याल से ज़्यादातर बहनों के लिए है
क्योंकि अपना ख्याल रखने के लिए समय निकालना पड़े। और जब हम ठीक हो जाओ ना तो हम के सोचा थोड़ी हेल्थ ठीक हो जाए, हम के सोचें यो काम कर ले, वो काम कर ले, ये वहाँ की सफाई कर ले, घर में वहाँ की कर ले, तो इस सफाई में टाइम ज़्यादा लग जाए और भाई पता भी नहीं चलता कि टाइम कहाँ चला गया। तो खुद के लिए केवल आधा घंटा सुबह निकाल ले माना तो स्वस्थ रह सकें। और कभी भी मैं ना ज़्यादातर मतलब एक्सरसाइज कभी भी बंद कमरे में नहीं करा करती। जितना हो सका मैं शुद्ध हवा में सुबह के टाइम करा करूँ या फिर शाम ने। तो भाई पौधों के पास जब हम करें ना शुद्ध हवा में तो वहाँ पे एक तो भाई गिलोय की बेल है छत पे, और एक भाई तुलसी माता है, ये मरवा है, थोड़ा पुदीना परमात्मा की दया से। तो उनसे जो मतलब ऑक्सीजन निकले है ना वो हमारे बहुत काम की हुआ करे। और ऑक्सीजन लेवल शरीर में जितना सही होगा ना उतने ही हम ठीक होंगे। ऑक्सीजन यानी प्राणवायु बहुत ज़रूरी है शरीर में। तो इसलिए मैं हमेशा आते हैं मतलब ऊपर छत पे एक्सरसाइज करा करती तब बल्कि एक काकी टोकन लगी, बोली कि हाँ ये तू छत पर ना दिखती, मतलब जब बीमार थी या फिर रेडिश हो आख्या में। तो मैं कहा काकी के करूँ, बस थोड़ी देर घूम के और वापस चली जाऊँ अपना काम का लग जाऊँ। अरे आंखों में दर्द होने के बाद रेस्ट ज़्यादा करना पड़ गया। और भाई सब तो मेन बात ये है कि अगर हम दिन में एक बार सैर के लिए चले जावा ना, भाई चाहे मंदिर में जाओ चाहे भी खेत की तरफ दौड़ लगा घुमाई कर आओ, मतलब दौड़ तक कित लगावे हैं। दौड़ तो मन जब लगाई थी भी जब मन लगा थी कि बेटी की हाइट नहीं निकले, तो उसकी दौड़ लगवान खातर मैं ज़रूर निकली थी घर तय। उसके बाद फिर डाउन हो गई थी। तो भाई वो ये बात है, देखो शरीर साथ देवे ना जब बात बनाए। और एक ही ऑपरेशन हो जाए ना किसी के तो फिर ऑपरेशन के बाद है ना प्रॉब्लम्स ज़्यादा ही क्रिएट हो जाए। या जो कमजोरी है ना मेरे अंदर, तो माँ कह रही थी कि या ऑपरेशन ना किए बेटी, ध्यान नहीं रख पाई उस टाइम, क्योंकि भाई छोटे बच्चे थे तो उनकी केयर में लगी रहती, घर के काम में लगी रहती, दिन में टाइम लागता, काम होता जैसे सुबह का जो है तोड़न लाग जाते। फिर दुकान कर ली थी, फिर दुकान में बिजी रही, फिर दुकान में भी सिलाई मशीन रख ली थी। सिलाई मशीन मतलब रखने के बाद और वहाँ पे मतलब जैसे कोई बाण लेना आती सामान तो उसने सामान दे देती, और नहीं तो फिर मैं अपना भाई सिलाई करने लग जाती। साथ के साथ अपना भाई सुबह बेटियों का टिफ़िन पैक करती ना, साथ के साथ अपना टिफ़िन पैक कर लिया करती, तो भाई वहीं पर बैठ कर खाया करती। देख लो भाई परमात्मा की दया कि मैं बारिश में भी जा पाई, ये सब परमात्मा की दया है, वरना मेरी तो क्या हिम्मत थी भाई। बहुत ज़्यादा बीमार चाली जीवन में, मतलब इतना ईसा लगा है, बहुत ज़्यादा समय ख़राब हो गया मेरा। जीवन के जो कीमती साल थे ना 4-5 साल, वो सच में बहुत बीमार रही मैं, बिल्कुल ठीक नहीं रही। और लेकिन एक बात है, यूट्यूब चैनल नहीं छोड़ा, इस बात की मेरी माँ शाबाशी दे रही थी कि कुछ भी हो चाहे तो कितनी बीमार रही तन यूट्यूब चैनल छोड़ा नहीं, चाहे तन डाली छोटी छोटी, और तू रोज का मतलब तन थोड़ा थोड़ा करे ना भगवान फल जरूर देगा। पर बेरा नहीं भैया फल कद मिलेगा, ये तो परमात्मा ने बेरा। बाकी वह बात है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, की गई मेहनत बेकार नहीं होती। तो बचपन से ये बात सुनती आ रही हूँ, तो भाई देखेंगे परमात्मा दया करेंगे। जय माता दी, जय हो प्रभु दया करियो। हे माता रानी आपके सभी स्वरूपों की जय हो। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी, दया करना शक्ति स्वरूपा। तो भाई न्यू हाथ जोड़े हैं कि भगवान भला करियो, शरीर ठीक रहे, स्वास्थ्य अगर ठीक है तो हम सारे अपने काम अच्छे से कर पावे हैं, अपने बच्चों को संभाल पावे हैं, अपने परिवार नोम हनु हनुमंते नमः। और भाई खुद जब ठीक रहेंगे, जब वह कुछ कर पावे, सीधी बात सच्चाई बात यही है। फिर भाई मछलियों के लिए जो दाना लेकर आई थी वो डालने लगी थी। तो भाई रोज़ की न्यू सोचू थी आज डालूंगी, एडिट करके आज डालूंगी, लेकिन वो ये बात हो जाए ना, मतलब तबीयत पर बात है, सही बताऊं तबीयत डाउन हो जाए ना तो बस वो ये बात है, बस की बात ना रहती ना। तो ऐसा कौन है जो जीवन में आगे नहीं बढ़ना चाहता, बहुत जी करे कि न्यू भी कर ले न्यू भी कर ले। पहले तो इतनी मतलब पहले की बातें याद करके ज़्यादा रोना आवे बीमार होने के बाद, कि भी पहले इतना कर पाया करती, अरे कुछ नहीं कर पाती। तो भाई आत्मा दुख है सच में। मैं वही बात मेरी माँ हंसी कर रही थी कि तू अपनी बीमारी तो दुखी को ना, तू तो इस बात तो दुखी है कि पहले इतना कर लिया करती बना होता। तो समय के साथ बेटा फर्क लग गया करे, मतलब स्वास्थ्य भी कम होया करे। और हमने मतलब एक बात और है भाई, समझदारी भी आया करे कि जैसा समय परमात्मा ने दिया है वो अच्छा दिया है। और सच में भाई
कईयों के चेहरे नज़र आ जाए जो घने अपने बनया करें ना, उनका भी पता चल जाएगा वह कितने अपने हैं। बीमार होने के बाद पता चल रहा है कौन कितनी न्यू बुझ है कि के हाल है। तो वही फर्क है इस बात का। तो वही मंदिर का नज़ारा देख लो, बहुत प्यारा नज़ारा। आजकल बहुत सारी बाण जावे हैं, इतना दिल खुश होवे ना बहुत ज़्यादा। मौसम ख़राब हो गया था, मगर बारिश आएगी और भी। तो भाई एक दिन तो बारिश में गए थे, एक दिन बिना बारिश ना हो रही थी, मतलब उस दिन का भी नज़ारा था दिखा रखा है इसमें। तो वही बारिश होने के बाद तो सारे मतलब पौधे इतने प्यारे लगे हैं, पेड़ पौधे इनका जैसे कलर और भी अच्छा हो जाए, क्योंकि धूल मिट्टी धुल जाए भाई इनकी। तो बहुत प्यारा नज़ारा। और भाई घर आके फिर बनाया खाना। भाई रोटी है सफ़ेद आटे के गेहूँ की, और भाई खीरा प्याज लाल मिर्च का अचार, घिया की सब्जी, और वही थोड़ा रायता और एक गिलास लस्सी। ये भोजन मेरे लिए नहीं, ये बेटी के लिए डाल रखा है, उसने इस प्लेट में खाना पसंद है, छोटी बेटी ने। तो भाई बच्चे खुश रहने चाहिए ना, परिवार में कोशिश करनी चाहिए कि वे खुश होकर खाना खावें, ताकि वह अच्छे से पढ़ाई करें, ध्यान दें मैं पढ़ाई पे, तो ज़्यादा खुशी हो अभी जब सब कुछ अच्छा। और मैं गलती से कभी घिया की सब्ज़ी नहीं थी, वो थी पकौड़ी की सब्ज़ी। सत्संग तो आए पीछे भाई, फिर छत पर फिर एक मका कितना चली जाऊँ कितना तो आ जाऊँ, मतलब आए पीछे 1 बजे हरियाली देख लूँ तो दिल खुश हो जा, नहीं तो नहीं। तो अभी मेरी तो है ना यार छोटी सी बगिया में इतनी प्यारी लगा, बहुत प्यारी। और एक बाण तय छत पर पूरा बाग लगा रखा है, तो उसने तो और भी ज़्यादा खुशी मिलती होगी। तो भाई परमात्मा दया करने वाले हैं, उनकी दया है सब। और ये देख लो भाई मछलियों का भाई दर्शन कर लो, मोटी मोटी मछलियाँ हो रही हैं। और दाना डाल काम है ना, अब तक कई बार डाल कान लगी, तो भाई बड़ा दिल खुश हुआ सच में। अच्छाई का प्रसार होना चाहिए चारों तरफ, और जितना हो सके परमात्मा दया करें कि सब मतलब धर्म कर्म में ध्यान देवें, क्योंकि धर्म कर्म से ही परमात्मा खुश हुए हैं, अच्छे कर्म से ही परमात्मा खुश हुए हैं। किसी की बुराई करते हैं या फिर किसी का बुरा सोचते हैं, कदे भी भला नहीं हो सकता। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हम सबका भला करें। तो भाई या दूसरे दिन की वीडियो थी। ये नया सूट सिलवाया था, और चुन्नी चुन्नी मैंने कई साल पहले का एक सूट था, महंगा सूट था मतलब, तो उसकी चुन्नी मैंने रख रखी थी। कई चुन्नी जो मेरी पसंद की हो ना वह मैं रखे रखा, और वो मेरे तय भाई ना दी जाती किसी ते ही, जैसे सूट साट ते दे दिया करती, लेकिन चुन्नी मैं रख दिया थी। या चुन्नी पहले की नहीं मैं मैच कर ली, क्योंकि इस सूट की चुन्नी पाई नहीं थी। तो भाई मछलियाँ थी, दाना डेली का डालना, और अपने चीटियों के लिए भाई थोड़ा डाल देना। चीटियों के लिए तो कई बार टाल हो जाए भाई। फिर उसके बाद मेरे साथ जो जा रही थी वो बनाने लगी वीडियो। मैंने सोची मैं भी बना लूँ थोड़ी सी वीडियो, तो भाई मैंने भी हरियाली की बना ली है। देखो पूरे बड़े बड़े पेड़ है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा है, दिल खुश हो अभी बाहर जाकर सच में। और मंदिर में तो वो क्या करें ना, भगवान तो सारे के हैं मान्य हैं, लेकिन मंदिर में थोड़ा एहसास हो, थोड़ा नहीं पूरा एहसास हो कि हाँ भगवान है यहाँ, पॉजिटिविटी अलग से मिल लिया करे। तो भाई जैसे हवा हर जगह चल रहा है, लेकिन फिर भी अगर धूप में खड़े हैं तो गर्मी लगेगी, और पेड़ की छाँव में खड़े हैं तो हवा का एहसास होगा। तो भाई ये देख लो बहुत प्यारे फूल। राम राम सारा ने, सब हंसते मुस्कुराते रहियो। जीवन में कितना भी दुख आवे घबराना नहीं है। और भाई सुबह का टाइम था, ये सुबह के टाइम डाल दी रोटी, फिर मेरे हस्बैंड की तैयारी ड्यूटी की, फिर बच्चों की, फिर अपना काम। सारा ने राम राम।